इंडियन टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो काफ़ी सारे डाउनफॉल भी आए हैं और काफ़ी ज़्यादा हमने एक ऊंची छलांग भी देखी है इंडियन क्रिकेट में। चाहे हम टेस्ट की बात करें या फिर हम धोनी की बात करें, उसमें फिर विराट कोहली की 2011 में पहली बार हमारे पास आईसीसी टेस्ट मैच आई थी जहाँ पे धोनी ने एज ए नंबर 1 टीम बनाया था। और उसके बाद फिर एक लंबा डाउनफॉल, यानी कि हम लगातार 3 साल की बात करें, 11 में हमारे पास मैच है, उसके बाद 12, 13, 14 में निशान मेरे साथ, निशान आपको पता है कि कितनी एक लंबा डाउनफॉल हमने देखा। और काफ़ी सारी चीज़ों पे मेंशन आप भी करेंगे और मैं भी अपनी तरफ से डालने की कोशिश करूँगा कि यार क्या एक ऐसी चीज़ थी कि अगर हम चैंपियन बने, हम 11 में चैंपियन बने थे, आपको पता है हमारे पास मैच आई थी, हम वर्ल्ड कप भी जीते थे, 13 में हमारे पास आई, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद मतलब हमने देखा कि यार हम राइस को थोड़ा सा करें हैं, मगर टेस्ट क्रिकेट में हमारा डाउनफॉल आ गया एक लंबा। उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या आपने देखी ये चीज़ें, क्या फील करा उस चीज़ को? यार इसके लिए ना हमें काफ़ी ज़्यादा पास्ट में जाना पड़ेगा। 2011 वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद हमें अप्रैल में ही आईपीएल के टाइम पे आईसीसी टेस्ट मैच मिला। 2010 में क्योंकि हमने न्यूजीलैंड में अच्छा किया था और इंग्लैंड टूर में हमने अच्छा किया था उससे पहले। लेकिन 2011 आईपीएल के बाद हम जाते हैं इंग्लैंड। विशाल, वो टूर आपको भी याद होगा, 4 टेस्ट मैच 4-0 हम हारे और वहाँ पे 2 मैच ऐसे थे विशाल जहाँ पे हम एक इनिंग से हारे थे। बिल्कुल एक तरीके से आप कहेंगे ना कि डोमिनेट किया उन्होंने और कहीं ना कहीं बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स भी वहाँ से हमें देखने को मिले थे। तो एक ऐसा टाइम था शायद कोई भी क्रिकेट फैन याद करने से पहले सोचेगा क्या टेस्ट टीम थी वो। सचिन थे, उसमें वीरेंद्र सहवाग थे, आरपी सिंह थे, काफी सारे खिलाड़ी थे, जो जहीर खान भी उस टूर पे थे। एक बैट्समैन था जो रन बनाता था, वो था राहुल द्रविड़। उसके अलावा भी मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी अच्छा किया था। 4-0 आप हार के आए, उसके बाद आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया आप गए, वहाँ पे हमें पता था कि मुश्किल है, कंपैरेटिवली मुश्किल रहता है। वहाँ भी 4-0 हारे, 2 टेस्ट मैच आप एक इनिंग से हारे। आपको माइकल क्लार्क का 100 याद होगा, डेविड वार्नर का 100 याद होगा। उस सीरीज में आपका होगा विराट कोहली ने 4th टेस्ट में 100 बनाया था। तो इंडिया के लिए मोस्ट रन स्कोरर भी विराट कोहली, काफी यंग थे, उनकी दूसरी सीरीज थी वो। पर जब 8-0 आपका एक साल में हो जाए, आप टेस्ट मैच ही नहीं जीते पूरे साल, तो वो कहीं ना कहीं मुश्किल एक समय था। और अब उसके बाद आप गए साउथ अफ्रीका 2013, वहाँ पे भी आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। हाशिम अमला, फाफ डू प्लेसी का आपके पास जवाब नहीं था। आप 2 टेस्ट खेले, वहाँ पे भी आप एक ड्रॉ कर पाए लास्ट डे पे। उसके बाद एक आपने डरबन में टेस्ट मैच गवा दिया। और उसके बाद आप जाते हैं न्यूजीलैंड। आपको वो सीरीज याद होगी जहाँ पे बेंडम मैकलम ने एक 300 बनाया था। और वो मेरे को टेस्ट मैच याद है, हमने 2 दिन लगातार, पहली इनिंग में न्यूजीलैंड को हमने 200 आउट किया था, हमने 450 बनाया, लेकिन न्यूजीलैंड ने 700 डाल दिया 3rd इनिंग में आके। तो वो टेस्ट मैच भी हमने गवाया। तो काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम था। और धीरे धीरे एमएस का भी काफ़ी ज़्यादा एक आप कहेंगे ना चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2013 की। तो एमएस भी सोच रहे थे कि नेक्स्ट अब इंडियन क्रिकेट का जो ट्रांजिशन है वो कैसे होना है। तो 2014 और 15 वाला जो ऑस्ट्रेलिया टूर आता है, आपको पता होगा दिसंबर जनवरी में हमेशा इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलते हैं। उस टूर पे सबसे पहले टेस्ट मैच एडिलेड, एमएस धोनी किसी वजह से पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे, तो विराट कोहली को स्टैंड इन कैप्टन बनाया गया। और मुझे याद है वो टेस्ट मैच काफ़ी क्लोज है मेरे दिल के भी, क्योंकि वो इतना क्लोज था, हमें लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। डे 5 पे हमें 300 रन को चेस करने थे और विराट कोहली का मेरे को याद है उन्होंने सुबह कहा था कि हम जीत के ले जाएंगे। ये फेमस एक डायलॉग है विराट कोहली का। तो हम जीत के ले जाएंगे, अगर हम हार भी जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉ एक कभी भी ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। वो टेस्ट मैच हम हारे, डे 5 पे विराट ने 141 बनाया, लेकिन दूसरे एंड से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। एमएस वापस आते हैं, ब्रिस्बेन और मेलबर्न टेस्ट में एमएस कप्तानी करते हैं। हम एक और मैच हारते हैं एमएस मेलबर्न टेस्ट के बाद, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बाद डे 5 पे रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पीरियड था इंडियन फैंस के लिए कि टेस्ट क्रिकेट में वैसे इतना स्ट्रगल है और इतना बड़ा नाम कैप्टन पूल, अगर रिटायरमेंट ले लो तो वहाँ से क्या होगा। तो चीज़ें थी नीचे दार थी। रैंकिंग अगर आप बात करें ना, 2011 से मैंने आपको बताया नंबर 1, और 2015 के शुरू में जब सिडनी टेस्ट था, विराट ने कप्तान थे, वहाँ पे हमारी रैंकिंग नंबर 7 थी। उसके बाद विशाल आपको पता ही है कि कैसे चीज़ें बढ़ी। मैं आपसे एक मेंशन करूँगा, अपने विराट का नाम लिया कि यार स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट थी कि हम यहाँ से ना मतलब ड्रॉ की तरफ नहीं जाएंगे, हम सीधा चेस करने को जाएंगे, चाहे बेशक हार जाए। आपने मेंशन किया, क्या वो एक ऐसी स्टेटमेंट थी जहाँ से इंडियन क्रिकेट का जो एक दौर था वो बनना शुरू हुआ कि यार ड्रॉ नहीं चाहिए, अपने को यहाँ से जीत चाहिए और फॉरन में जाके जीतना। आपको पता है कितना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला जाता है वहाँ पे, और ऐसी चीज़ें देखने में मिली हमें कि विराट ने कहा कि यार अब हमें जीतना है यहाँ से। तो क्या वो एक स्टेटमेंट आपको ऐसी लगी कि यार यहाँ से ये बंदा जो है हमें काफ़ी सारी चीज़ें निकाल के देगा आगे? यार मेरे हिसाब से अप्रोच का है टेस्ट क्रिकेट। अगर आप देखें अभी भी करंट में इंग्लैंड ने अप्रोच बदला बहुत ज़्यादा, उन्होंने अंडर रूट स्ट्रगल किया था, बेन स्टोक्स को कैप्टन बना के वो 6 के रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो अप्रोच था ना टेस्ट क्रिकेट को लेके, हम ओवरसीज जाके बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते थे, वो बैट्समैन फिर भी रन नहीं बनाते थे, और 4 बॉलरों से हम 600 रन बनवाते थे उन्हीं पिचेस पे। विराट ने आके जो वहाँ पे उस सीरीज में बात कही कि माइंडसेट है कि जीतेंगे हारेंगे, हम बचाने के लिए देखेंगे, क्योंकि आप चांस ही नहीं है कि आप डे 5 में ऑस्ट्रेलिया में नेथन लायन के सामने आप डिफेंड करें पूरे दिन, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको पता है कि रफ पैच बन जाते हैं, टर्न वहाँ से मिलता है, और फिर मिचेल जॉनसन एक एंड से आपको बाउंसरे मारे, तो वहाँ चांस ही नहीं है। तो वो एक माइंडसेट का मुझे लगा डिफरेंस है। और विराट नए कप्तान थे, मुझे नहीं पता था कि वो टेस्ट क्रिकेट में इतना आगे करेंगे, इतना आगे आ जाएंगे, लेकिन उस सीरीज़ के बाद जो हुआ वो शायद किसी भी इंडियन फैन को एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसा कि हम कहेंगे कि रेस्ट इज हिस्ट्री, बिल्कुल विराट ने जो कर दी। तो उसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक और बड़ा सवाल है, और आपके लिए भी है कि यार जैसे कि हमने देखा कि हम पहले जाते थे, वरुण एरोन आपके टीम में थे, आपको पता है कैसे हमारी गेंदबाजी काफ़ी डामाडोल जो कहते हैं ना, तो ऐसी रही है कि हमें पता ही नहीं कि यार कौन से प्लेयर आने वाले। जो भुवनेश्वर कुमार आपकी टीम में इन करते थे, शमी का उस टाइम पे नया नया शुरू हुआ था, वरुण एरोन, हम नए अपने गेंदबाज ढूंढ रहे थे, मगर जैसे विराट कोहली एज कैप्टन आए,
उन्होंने पहली स्टेटमेंट दी कि यार हमें ना 5 बॉलर चाहिए, फॉरन में हम खेलते हैं, फिर इंडिया में भी खेलते हैं, हमें ऐसे बॉलर चाहिए जो कि हमें 20 विकेट निकाल के दें। बिल्कुल। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या मतलब बताना चाहेंगे दर्शक जो आप सुन रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, कि यार 20 विकेट और अगर बाहर आपको जाके जीतना है, तो क्या ये बड़ी स्टेटमेंट है? बिल्कुल यार, क्योंकि आप देखें ना, क्रिकेट को हमेशा बैटिंग डोमिनेंट गेम बताते हैं और हमेशा टीमों की जो एक तरीके से इंपॉर्टेंस जो देती हैं टीम वो बैटिंग को देती है। हमने देखा 2011 टूर पे जो और 12 टूर पे हमने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग को इतना स्ट्रेंथन किया, नंबर 7-8 तक आप बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरी टीम का आउट ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कितने भी आप रन बना लें उसका फायदा नहीं है। तो हमारे साथ परेशानी सबसे बड़ी यही होती थी। तो विराट ने जो कहीं ना कहीं फिगर आउट किया, अगर हम 6 बैटर के साथ भी जा रहे हैं, 6 बैटर प्लस 5 बॉलर, एक उसमें कीपर, हम अगर 300 भी बनाएंगे तो हमारे पास वो एक एबिलिटी होगा, चांस होगा, 5 बॉलरों में रोटेशन आप कर सकते हैं। अगर आप देखें, आप 2 या 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, आपके 2 बॉलर ने 15-15, 10-10 ओवर के स्पेल डाले, तो आपके पास रेस्टिंग का ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास 4 या 5 बॉलर हो प्रॉपर, तो वहाँ पे आप रोटेशन अच्छी कर सकते हैं और फिर जब आप हर एक दिन बॉलर फ्रेश आएंगे तो शायद 20 विकेट निकालने का चांस होगा। तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट था और काफ़ी मुश्किल है। अगर आप देखें ना, हमारी जो हिस्ट्री है, हमने इंटरनेशनली बाहर जाके ओवरसीज इतना डोमिनेट कभी नहीं किया। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो हम 2018 तक 71 सालों की हिस्ट्री में कभी सीरीज ही नहीं जीते। एक आध टेस्ट मैच ड्रॉ करके आ जाए तो बड़ी बात थी, हम जीतते नहीं थे। इंग्लैंड में मुझे याद है 2007 में हम एक मैच जीते थे और उसके अलावा इंग्लैंड में भी हमारा काम खराब था। सेम चीज़ उसमें साउथ अफ्रीका भी हमें इंडिया आके हरा के जाता था, श्रीलंका हम जाके नहीं जीत पाते थे। तो जो माइंडसेट में डिफरेंस आया ना, वो यही था कि आप 20 विकेट लेने को देखें और उससे आपको रिजल्ट मिलेगा, और मिला। उसके बाद थोड़ी सी और बात आगे निकालते हैं यहाँ से कि यार विराट कोहली ने काफ़ी ज़्यादा आपने मेंशन भी किया कि यार ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, एक बार ने हमने 2 बार कर दिया, फिर विराट के टाइम पे हुए फर्स्ट टाइम था, उसके बाद रहाणे ने वो काम किया 36 ऑल आउट में, आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी हैं। अब यार एक ऐसा फेस था ना कि यार जैसे हम अगर लाइन वाइज चलें, जैसे आपने कहा, तो अगर आप बताएं कि यार 18 साल बाद हम श्रीलंका में जाके जीते, अगर आप वहाँ से कुछ कनेक्ट करके बता पाएँ तो। हाँ यार, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया टूर जब खत्म हुआ, उसके बाद आईपीएल और वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप भी था 2015 में, उसके बाद जो है हम श्रीलंका टूर करते हैं जून में। वहाँ पे पहला टेस्ट मैच हार जाते हैं हम कोलंबो में, तो लगा था यार विराट कौन सा कुछ बदल देंगे, क्योंकि एमएस की कप्तानी में भी सेम ही चीज़ हो रही थी, बाहर जाके आ रहे थे। श्रीलंका में भी हम 18 साल से नहीं जीते थे, लास्ट सीरीज 1997 में जीते थे, तो सबको लग रहा था ये होगा, लेकिन हमने उससे अगला गॉल में टेस्ट मैच था, हमने कम बैक किया, विराट ने 100 बनाया, केएल राहुल भी उस इनिंग में टेस्ट मैच में खेले थे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक लगा कि यार चांस है जीतने का। हमने फिर थर्ड टेस्ट मैच जीता, अश्विन ने 5 विकेट हॉल लिया उस मैच में। तो फिर लोग कहते हैं श्रीलंका की टीम में वो बात नहीं है, लेकिन उस सीरीज में संगाकारा, जयवर्धने थे, वो उनकी लास्ट सीरीज थी, तो वो सीरीज कहीं ना कहीं रंगना हैरत भी उस टीम में थे, तो वो टीम अच्छी हमने हराई। फिर साउथ अफ्रीका इंडिया आती है, हम उन्हें 3-0 हरा देते हैं। इंडिया में शायद हराना इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक सीरीज जो मैं आपको बताना भूल गया, वो थी 2012 इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया। हमने अहमदाबाद में पहले टेस्ट जीता। आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इंडिया में सीरीज हारना, क्योंकि जिस तरीके की हमारी इस समय टीम है, जो लोग पिछले 6 साल से क्रिकेट देख रहे हैं उन्हें तो लगेगा इंडिया में टेस्ट मैच जीतना बड़ा आसान है, लेकिन जिन्होंने 2012 इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया देखा है, एलिस्टर को कोलकाता में 190, वानखेड़े में केन पीटरसन का 200, और वो सीरीज हम 2-1 हारे। वहाँ पे भी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, में धोनी का बड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि यार आप इतने बड़े प्लेयर और आपको बाहर से आके टीम बना रही है स्पिन कंडीशन में। ग्रेन स्वॉन, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, मेरे को याद है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका वो टूर था। और फिर जब साउथ अफ्रीका आई तो हमें डर था कि साउथ अफ्रीका हरा दे, क्योंकि उस टूर पर आपको याद होगा वनडे सीरीज और सब T20 सीरीज साउथ अफ्रीका ने हमें हरा दी थी, जब AB डिविलियर्स ने वानखेड़े में जो मैच था 400 वाला। तो हमें लगा था वनडे T20 हार चुके हैं, टेस्ट भी हारेंगे, लेकिन टेस्ट हम 3-0 जीते। और वो सीरीज में साउथ अफ्रीका ने काफ़ी स्ट्रगल किया, डिविलियर्स आमला फाफ को कोई पता नहीं था कि जडेजा को कैसे खेला जाए, और मतलब काफ़ी टफ था। पर वहाँ से इंडियन टीम की जो रैंकिंग्स थी ना, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका जीतने के बाद 3-4 तक आ गई थी। और उसके बाद 2016 आया, 16 में याद है विराट वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ जाके आप 2-0 जीते, नंबर 1 वहाँ पे आप बने, और आपको होम सीजन भी अच्छा गया। होम सीजन का मैं इतना मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि आसान उस समय था। हमने इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हमने 2-1 हराया 2017 में, आपको याद हो। अब होम सीरीज जब जीते ना, तो विराट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होते थे कि यार आप घर में तो बड़ा जीते, बाहर जाओगे तो क्या होगा, ओवरसीज जब आप टूर करोगे तो क्या होगा। तो हमारा जो सबसे पहला जो चैलेंज आता है ओवरसीज का, वो होता है 2018 जनवरी साउथ अफ्रीका टूर। पहला टेस्ट आप हारते हैं, काफ़ी क्लोज हारते हैं 40 रन से केप टाउन में। दूसरा टेस्ट में मेरे याद है सेंचुरियन में था, विराट कोहली ने 150 बनाया, लेकिन उसके बाद भी वही है कि ये वन एंड बैटिंग हो रही थी, बाकी जो सेकंड आइस था वो 25-30 रन था हमारे। जो ओवर में विराट कोहली ने 5 बॉलर खिलाए, रोहित शर्मा को ड्रॉप किया, मुझे वो मैच याद है, जिनके रहाणे को वापसी हुई, जब बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि वाइस कैप्टन को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिनके रहाणे को वापस बुलाया, 5 बॉलर खिलाए, और जो वर्ग में इतनी टफ पिच थी वो वहाँ पे अनइवन बाउंस था, और वो हमने टेस्ट मैच जीता। फिर वहाँ से लोगों ने कहा कि हाँ यार 12 आप तो जीत जाते थे पहले भी, क्या बड़ा काम है। फिर आप इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में भी इंडिया को हार मिली, लेकिन आपको वो सीरीज याद होगी विशाल, सैम करन वाले, आप थोड़ा बताएं। यही मैं थोड़ा बोलना चाह रहा था इसको कि यार 18 आपने साउथ अफ्रीका मेंशन काफी अच्छे से किया, अकेले विराट रहे, मगर जैसे ही हम 18 के में गए ना, तो वहाँ पे हमने देखा कि यार इंडिया जल्दी जल्दी विकेट ले रहा था, मतलब 100 पे 5 कर रहे हैं, मगर वो सैम करन ने ऐसा इंपैक्ट डाल दिया। हम इंपैक्टफुल प्लेयर की बात करते हैं, वो ऐसा इंपैक्ट था कि 100 पे 5 और वहाँ से आप 250-250 पे 9 जा रहे हो। वहाँ से जो आपको 30-40 रन की लीड मिली है, वो इतनी कॉम्पिटिटिव मेरे को सीरीज लगी थी कि यार ये इंडिया जीत आराम से सकता था। मगर वहाँ से जो 4-1 का जो हमारा इशू आया ना, वो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि यार यहाँ से इंडिया निकाल सकता था, मगर विराट कोहली का फिर से वही मेंशन करेंगे कि अकेला प्लेयर जो लोनली आप कहेंगे कि वॉरियर था, वो लड़ता रहा।
सपोर्ट किसी का नहीं था। मगर ये चीज़ मेरे को काफ़ी निशान ऐसी लगी कि यार अगर यहाँ से विराट को थोड़ा सपोर्ट मिलता बाकी किसी प्लेयर को, या फिर हमारी बॉलिंग थोड़ी सी और अच्छी होती तो हम वो सीरीज आराम से निकाल पाते। बिल्कुल यार, उस सीरीज में मुझे याद है कि विराट ने अकेले 600 रन बनाए थे। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट था वो 250 समथिंग था। तो ये चीज़ मुझे लगा उस टूर पे था। और दूसरा जो आपने सैम करन का बताया, वो तो मुझे एक टेस्ट मैच याद है, बर्मिंघम टेस्ट में हम 40 रन से हारे थे। पर उसमें वही था कि हमारे जब हम 5 विकेट 100 पे गिराते हैं तो उसके बाद नीचे जो पार्टनरशिप लगती थी, क्रिस वॉक्स ने 100 बनाया था लॉर्ड्स पे। आप सोचे नंबर 7 का बल्लेबाज आके 100 पे 5 से 100 बना के चला गया, तो वो एक चैलेंजिंग था। पर जो इतना मेहनत इन्होंने ओवरसीज एक्सपीरियंस गेन किया ना इन 2 टूर पे, वो हमें जो फल मिलता है मेन, वो मिलता है ऑस्ट्रेलिया। आप 71 साल बाद वहाँ पे जीतने की एम से जाते हैं, और पहला टेस्ट मैच आप एडिलेड में जीतते हैं, दूसरा पर्थ में आप हार जाते हैं, मेलबर्न आते हैं बॉक्सिंग डे, वो आप जीतते हैं, तो वहाँ से सर्टनता अब ट्रॉफी तो इंडिया ही जा रही है, रिटेन कर लेंगे और शायद सीरीज भी जीत जाए। सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है और इंडिया वो सीरीज जीतता है। 71 साल बाद हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। आईसीसी टेस्ट मैच हमारे पास दूसरा आ जाता है। एक अच्छी लाइन है उसके बीच में, अगर बताएं तो, अगर आप बता पाएं तो श्रीलंका, आप बताएं, वो मेरे सबसे बेटर है। नेवर अंडरएस्टिमेट द इंडियंस। वो काफी मेरे को अच्छी लाइन लगी, मतलब गूज़बम्स जो होते हैं ना, वो आपको उस बात से आएंगे। और मेरे को लगा कि यार यहाँ से जो इंडियन क्रिकेट का जो फेज है वो और अच्छा जाएगा। और वहीं एक हमें आपने रिजल्ट भी बताया कि यार हम दोबारा ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पे भी हमने उतना अच्छा क्रिकेट खेला। वहाँ पे हमारा 36 ऑल आउट भी हुआ। उसके बावजूद हम वहाँ पे विराट कोहली नहीं है, आपके काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं, उसके बाद भी यंग साइड को लेके हम चैंपियन बने। तो इस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालते तो मजा आ जाएगा। पहला टेस्ट मुझे याद है कि इंडिया ने पहले 2 दिन डोमिनेट किया, ऑस्ट्रेलिया ट्रेल था। जब इंडिया को बैटिंग मिला तो हमारे पास 25-30 रन का लीड था और हम डे 2 के स्टंप्स पे पृथ्वी शॉ आउट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, और अगले दिन बैटिंग करना था। अगले दिन पहले सेशन में जो वो डिजास्टर हुआ 36 for 9, वहाँ से फिर विराट को जो है उनकी जो डॉटर है उनका बर्थ था उस समय पे, तो वो वापस आ गए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने मेलबर्न टेस्ट में जो है 100 बनाया और उनका वो 2 साल बाद 100 भी बना था, काफ़ी स्पेशल सौ था। वहाँ से मैच जीते, लेकिन जो इंजरीज की लिस्ट थी, बुमराह बाहर हो गए, जडेजा बाहर हो गए सिडनी टेस्ट में, नवदीप सैनी, तो एक समय ऐसा आ गया इंडिया के पास 12 प्लेयर अवेलेबल थे जिसमें से 11 आपको खिलाने थे। मोहम्मद सिराज था, और जो कंपैरिजन होता था ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक था उसकी 1300 करियर विकेट थी, हमारी 13 विकेट थी, जिसमें मोहम्मद सिराज 2-3 मैच खेले थे उससे पहले, नटराजन उस सीरीज में थे, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, तो वहाँ पे उन्होंने एक पार्टनरशिप किया। तो वो मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम भी कहीं ना कहीं आप उसे आराम से कह सकते हैं। तो वहाँ से मुझे लगता है कि हमने जो 2011 की बात की, फिर 2021 में तो चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। रैंकिंग की अगर आप बात करें, आप 4-5 टेस्ट मैच जीत चुके हैं, एक समय आप नंबर 7 थे, तो वो नेक्स्ट लेवल था। फिर जो है इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो एक तरीके से वहाँ पे डाउनफॉल आया वो था WTC फाइनल। आप क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन वहाँ पे न्यूजीलैंड ने एक रेन इफेक्टेड गेम में आपको हराया और आप हार गए। उसके बाद हम डायरेक्ट वहीं पे साउथहैम्पटन में मैच था, तो इंग्लैंड में खेलना था। इंग्लैंड में जब सीरीज हो रही है तो आपको पता है कितने चैलेंजेस हैं, और 2018 और 14 हमारा बुरा रहा था इंग्लैंड में, आपको अगर याद हो। तो वो चीज़ मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे कैसे होगा। हमने लॉर्ड्स मैच जीता, और वो एक फेमस में लाइन आपको बताना चाहूँगा। इंडिया को जो है डे 5 पे इंडिया ने टारगेट दिया था शायद 300 का, और 2 सेशन बचे थे, तो विराट ने टीम मंडल में कहा था कि 460 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर। तो वो लाइन इतनी आइकॉनिक लाइन है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, और वहाँ पे हमने ऑल आउट कर लिया। 50 ओवर के अंदर ही हमने इंग्लैंड को ऑल आउट किया, वो टेस्ट मैच जीते। उसके बाद ओवल में, जहाँ पे WTC फाइनल भी इस समय खेला जा रहा है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंडियन टीम ने ओवल में मैच जीता। वो भी एक कमबैक मैच था, जो शार्दुल ठाकुर ने आके वहाँ पे 50 बनाया, विराट के साथ एक पार्टनरशिप लगी। और 5th टेस्ट मैच आपको पता हुआ नहीं था उस टूर पे। फिर 2022 में जब विराट कैप्टन नहीं थे, वो एक डिफरेंट सिनेरियो, उस पर हम बाद में टच करेंगे। तो वो सीरीज 2-1 से हम वापस आए। फिर हमने साउथ अफ्रीका टूर किया, वो मेरे हिसाब से एक चेंज था इंडियन क्रिकेट में। पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन विराट कप्तान, साउथ अफ्रीका में हम सेंचुरियन में जीत जाते हैं टेस्ट मैच, बहुत बड़ी जीत। सेकंड टेस्ट में विराट को बैक स्पैज़म होता है, विराट बाहर। थर्ड टेस्ट में वापस आते हैं, पर दोनों टेस्ट में केएल ने कैप्टनसी की और विराट ने, वो दोनों हार जाते हैं। सीरीज हम हार जाते हैं। विराट टेस्ट मैच खत्म होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वापस आके ट्वीट कर देते हैं ऑफिशियल कि मैं टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी नहीं करने वाला हूँ। और वो कहीं ना कहीं शौक था, पर उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपको पता होगा। BCCI वर्सेस विराट कोहली, वनडे की कप्तानी छीनी गई, तो उस पर हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे। विराट ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, रोहित शर्मा को कप्तान बनाया, और आज आप WTC फाइनल में ऑलरेडी हैं। एक बार दोबारा बैक टू बैक दूसरा जो WTC फाइनल चल रहा है। मगर इसी के बीच में निशांत एक बात, मतलब जो हम बीच में आप छेड़ना नहीं चाहते हैं, वो बीच में जो कितनी भी मतभेद वगैरह हुए बीच में विराट के बीच में, उसका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था कि अगर तो साउथ अफ्रीका सीरीज थी, अगर हम वहाँ पे कुछ कर पाते तो शायद वो बीच में जो पंगे हो गए ना, मुझे लगता है कि वही बड़ा डिजास्टर हो गया इंडियन क्रिकेट को लेकर। हाँ, टीम इन्वायरमेंट का फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि एक कैप्टन है ना, अगर वो सोच रहा है कि मुझे अच्छा करना है, पर आपको दूसरी तरफ से प्रेशर आ रहा है। मैं इतना डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा कि किस तरह का प्रेशर विराट पे था, पर उन्हें सिंपली यही मेरे को लगता है कि उन्हें कहा गया था कि आप कप्तानी छोड़े, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो उन्होंने उस टूर पे कप्तानी छोड़ दी। वनडे सीरीज में भी वो KL के अंडर खेले थे, रोहित उस समय इंजर्ड थे, पर उसके बाद से कमबैक अच्छा हुआ है। मतलब अभी अगर आप देखें टीम इंडिया की अगर हम ओवरऑल बात करें, तो इस समय अच्छे कम उसमें है हमारे पास, अच्छी एक अक्षर पटेल हमारे पास स्पिनर आ गए हैं। अगर जडेजा अश्विन कल को रिटायर हो, अश्विन की एज भी ज़्यादा हो चुकी है, तो वो नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। पर जो आप डाउनफॉल की बात करते हैं ना, नंबर 7 से नंबर 1, एक स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। 2011 टूर पे हम 4-0 हारे थे। नासिर हुसैन ने कमेंट्री में कहा था, इंडियन फील्डर्स आर लाइक डोंकीज। तो मतलब इतना ज़्यादा अगर आपके खिलाफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या रेसिज्म भी आप बोल सकते हैं हुआ। उसके बाद इंडिया की जो फील्डिंग है,
आपको पता है इस समय कैसी है, वर्ल्ड क्लास फील्डिंग है, विराट कोहली, जडेजा, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे स्लिप के टॉप कैचर्स हैं, पुजारा अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमबैक है। और जस्टिन लैंगर वाली जो आपने बताई थी, तो वो एक लाइन थी डोंकी वाली, और एक ये वाली थी नेवर एवर अंडरएस्टिमेट द इंडियंस। तो ये था पिछले 10 साल में इंडियन क्रिकेट टीम का टेस्ट रिकॉर्ड या फिर आप कहें कहानी। फिलहाल काफ़ी अच्छा इसमें मेरे को लगा कि यार काफ़ी सारी चीज़ें अप डाउन उसमें होती रही, मगर लास्ट में जो हम देख रहे हैं कि लगातार 2 WTC फाइनल्स खेलना वो एक काफ़ी बड़ी बात है। तो अभी हम यही कहेंगे कि जो इंडियन क्रिकेट है खास करके टेस्ट में वो राइज ही कर रहा है, ऊपर ही जाता दिख रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ से कितनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, इसके बाद क्या कुछ निकल के रिजल्ट आते हैं। तो फिलहाल अभी तो हमारे पास आपको बताने के लिए इतनी ही थी। अभी स्टोरी में आगे आपके साथ और जुड़ेंगे, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी और लेके आएंगे और आपको ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट सुनाते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए क्रिकेट चीज़, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती है।